उन महिलाओं में बहुत आसानी से गर्भधारण हो जाता है जिनका पीरियड साइकिल रेगुलर होता है, जिनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, उनके हस्बैंड की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होती हैं। ऐसी महिलाएं बहुत आसानी से गर्भधारण कर लेती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अगर आपको गर्भधारण हो गया है तो पीरियड मिस होने से पहले क्या क्या सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं। मैं जो आपको ये सारे सिम्टम्स बताने जा रही हूँ कभी कभी आपको पीरियड मिस होने के बाद भी दिखाई दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले सिम्टम्स पर बात करते हैं जो आपको पीरियड मिस होने से पहले ही दिखाई दे सकता है। सबसे पहला सिम्टम ये है मूड स्विंग्स होना। जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है उसके 1 हफ्ते बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तब आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही गर्भधारण होता है वैसे ही बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इनकी वजह से मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल बढ़ता है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके जो ब्रेन में इमोशनल पार्ट होता है उस पर पड़ता है, इसलिए आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है। ये बहुत नॉर्मल बात होती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मूड स्विंग्स की समस्या अगर आपको होती है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको गर्भधारण हो चुका है, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। नंबर दूसरा सिम्टम है थकान होना और नींद न आना। ज़्यादातर देखा गया है कि जब गर्भधारण होता है तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नींद भी नहीं आती। जैसे इम्प्लांटेशन होता है आपकी बॉडी बहुत थकी थकी फील होती है और इसी थकान की वजह से आपकी नींद भी कम हो जाती है, यानी कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी मूड स्विंग्स का एक कारण होता है, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है। इसलिए अगर आपकी नींद नहीं पूरी होती है, नींद नहीं आती है, तो नींद पूरी करने की कोशिश करिए। अगर आपको रात में नींद नहीं आती है तो दिन में आप सो सकती हैं, आराम कर सकती हैं। नंबर तीसरा सिम्टम है पेट में हल्का दर्द होना। 0 से 12 हफ्ते के बीच में आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाना, गैस बनना। इस वजह से आपके पेट में दर्द बना रहता है। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है तो आपका गर्भाशय बढ़ता है, यानी आपकी बच्चेदानी खींचती है, इस वजह से आपके पेट में दर्द बना रहता है। जो बॉडी के लिगामेंट्स होते हैं उनमें भी खिंचाव आता है, इस वजह से आपके लोअर एब्डोमेन में पेन बना रहता है। ये भी इंडिकेट करता है कि आपको गर्भधारण हो चुका है। पेट में गैस बनना, कब्ज होना, ये सारी चीज़ें प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती हैं। प्रोजेस्टेरोन हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है, यानी पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या और गैस की समस्या होती है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, हाई फाइबर डाइट लीजिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और गैस की समस्या भी ना हो। चौथे सिम्टम्स की बात करें तो चौथे सिम्टम में है कि ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता है या खिंचाव फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जब बढ़ता है और इसी दौरान आपका जो ब्रेस्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो रहा होता है, इसलिए मिल्क डक्ट में मिल्क भरने लगता है। इस वजह से आपके ब्रेस्ट में खिंचाव फील होता है और दर्द भी होता है, और एरोला का पार्ट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। लेटने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, रगड़ लगने पर भी दर्द हो सकता है, हल्का सा हाथ लगने पर भी दर्द हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको जो हो रही हैं वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने की वजह से होता है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सपोर्टिव ब्रा का इस्तेमाल करिए, इससे आपके सिम्टम्स में कुछ कमी आएगी, यानी आपको दर्द में कमी आएगी। तो ये रहे सारे सिम्टम्स जो आपके पीरियड मिस होने से पहले भी दिखाई दे सकते हैं और पीरियड मिस होने के बाद भी दिखाई दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए कल मिलते हैं शाम को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।